दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको हमेशा थकान रहती है? वजन बिना वजह बढ़ रहा है, बाल झड़ रहे हैं, गला सूज रहा है, या फिर आपको कहा गया है कि आपको थायराइड है? लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या थायराइड वास्तव में एक बीमारी है या शरीर का एक डिसऑर्डर है? और अगर डिसऑर्डर है तो क्या इसे सिर्फ दवाइयों से दबाया जा रहा है या इसकी जड़ को ठीक किया जा रहा है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थायराइड की पूरी सच्चाई समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरी सच्चाई जानेंगे। सच्चाई जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। आज हम जानेंगे बीमारी और डिसऑर्डर में क्या अंतर है, थायराइड होने का असली कारण क्या है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड क्या है, कौन सी वो लाइफ स्टाइल गलतियां हैं जो इसे बढ़ाती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे नेचुरल तरीके से कैसे कंट्रोल और रिवर्स किया जा सकता है। एक एक पॉइंट पे स्टेप बाय स्टेप सारे कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। दोस्तों, जब भी आपके शरीर में कोई संकेत नजर आए, कोई लक्षण नजर आए, तो सबसे पहले उसके कारण को खोज लीजिए। जिस दिन आप कारण खोजना समझ गए, आप अपने आप सबसे बड़े डॉक्टर हैं। और वैसे ही खुद आप तो अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, क्योंकि आप जितने भी बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, सब कुछ आप ही बताते हैं, डॉक्टर नहीं बताता है। आपके शरीर में क्या हलचल हो रही है, आपके शरीर में क्या समस्याएं हैं, ये सारी जानकारी आप खुद डॉक्टर को देते हैं। तो चलिए हम मेन पॉइंट पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों ये समझ लेते हैं, बीमारी और डिसऑर्डर में क्या अंतर है। अंतर समझना बहुत जरूरी है। शरीर की हर एक समस्या को हम बीमारी नहीं कह सकते। आज आप समझ जाएंगे बीमारी किसे कहते हैं, डिसऑर्डर किसे कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, फर्क जानना बहुत जरूरी है। पहले हम बीमारी समझ लेते हैं, बीमारी होती क्या है, डिजीज होती क्या है। दोस्तों, जब शरीर के किसी अंग में, आपके शरीर के किसी अंग में अस्थायी नुकसान होता है, अस्थायी नुकसान होता है या इन्फेक्शन होता है, संरचनात्मक यानी बनावटी खराबी आ जाए, तो उसे बीमारी कहा जाता है। यानी कि जो आपका शरीर बना है, इसका कोई भी अस्थायी अंग जब खराब हो जाता है तो उसे ही बीमारी कहते हैं। उदाहरण के लिए कैंसर, टीबी, निमोनिया, इनमें शरीर के टिश्यू खराब हो सकते हैं। और जिसमें शरीर के टिश्यू खराब होते हैं, अंग खराब होता है, उसी को बीमारी कहते हैं। अब आप दोस्तों शायद इस बात से क्लियर हो गए होंगे कि बीमारी किसे कहते हैं। अब शरीर की हर एक समस्या को बीमारी मत समझ लेना। अब आपकी बात क्लियर हो गई, बीमारी किसे कहते हैं। अब जानते हैं डिसऑर्डर क्या होता है। जब शरीर का सिस्टम, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब हमारे शरीर का सिस्टम सही तरीके से काम करना बंद कर दे, लेकिन अंग पूरी तरह से खराब ना हो, तो उसे डिसऑर्डर कहते हैं। यानी हमारे शरीर का कोई भी अंग सही से काम नहीं कर रहा हो तो उसे डिसऑर्डर कह सकते हैं। अब आपने देखा बीमारी किसे कहते हैं और डिसऑर्डर किसे कहते हैं। उदाहरण के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, थायराइड डिसफंक्शन, ये उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए। मतलब शरीर का मैनेजमेंट सिस्टम बिगड़ जाता है, खराब नहीं है, बीमारी नहीं है, बिगड़ गया है।
ज्यादातर मामलों में थायराइड शुरुआत में एक डिसऑर्डर होता है जो समय पर ध्यान न देने पर ही बीमारी में बदल सकता है। तो आप क्लियर हो गए, थायराइड बीमारी है या डिसऑर्डर है, आप किस लिस्ट में इसे डालते हैं, किस समस्या को इसे आप मानते हैं, आप क्लियर हो गया। अब यहां पे एक पॉइंट और क्लियर कर दें, तब दोस्तों बीमारी को समझने में और आसानी होगी, और जितने बीमारी को समझने में आसानी होगी उस बीमारी को उतने ही क्लियर तरीके से आप रिवर्स कर सकते हैं। तो यहां पे हमें समझ लेते हैं थायराइड क्या है। दोस्तों थायराइड एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो गले में होती है, गर्दन में होती है, और इसका आकार तितली के जैसा होता है। यह ग्रंथि क्या करती है? यह ग्रंथि दोस्तों हार्मोन बनाती है। कौन से हार्मोन? T3 और T4। ये दो तरह के हार्मोन बनाती है, T3 और T4। ये दोनों हार्मोन्स हमारे शरीर में क्या काम करते हैं? ये हार्मोन्स हमारे शरीर में कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म को, एनर्जी को, वजन को, शरीर के तापमान को, हेयर ग्रोथ को, आपके मूड को, डाइजेशन को और पीरियड सर्किल को। ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथियां इतने महत्वपूर्ण काम करते हैं, आप समझ गए होंगे। अगर थायराइड हार्मोन कम बनने लगे, जब शरीर में थायराइड हार्मोन कम बनता है तो उसे क्या कहते हैं? हाइपोथायराइड। अगर हार्मोन्स ज्यादा बन रहा है तो उसे क्या कहते हैं? हाइपरथायराइड। अब दोस्तों आप समझ चुके हैं थायराइड क्या है, थायराइड का काम क्या है। अब हम समझते हैं दोस्तों हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड बिगड़ने के क्या लक्षण है। अगर हाइपोथायराइड क्या हो रहा, अगर हाइपोथायराइड कम बन रहा है तो उसके क्या लक्षण है, अगर हाइपरथायराइड ज्यादा बन रहा है तो उसके क्या लक्षण है। अब दोनों के लक्षण को हम समझ लेते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप खुद के डॉक्टर बनना शुरू हो गए हैं दोस्तों। अगर हम हाइपोथायराइड के आम लक्षण की बात करें तो ओजन का बढ़ना, कब्ज, थकान, नींद की कमी यानी नींद ज्यादा आना, इसमें नींद ज्यादा आती है, बाल झड़ना, मुंह ठंड ज्यादा लगना, चेहरे पर सूजन और डिप्रेशन। ये तो हो गए हाइपोथायराइड के लक्षण। अगर ये लक्षण है तो आप बिना जांच के खुद पहचान सकते हैं कि आपके शरीर का जो है हाइपोथायराइड में। हाइपरथायराइड में आम लक्षण की बात करें, इसमें क्या होता है? ओजन तेजी से घटता है, घबराहट आती है, नींद की कमी हो जाती है, नींद कम हो जाती है, हार्ट बीट तेज होता है, हाथ कांपना, ज्यादा पसीना आना और गुस्सा। ये हाइपरथायराइड के लक्षण है। अब आप हाइपर और हाइपोथायराइड के बारे में जान लिया, इनके लक्षण के बारे में जान लिया। अब दोस्तों हम मेन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। मेन पॉइंट कहां पे? थायराइड होने का असली कारण क्या है, उस कारण को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इसके असली कारण की बात करें कि थायराइड होता क्यों है, जो जब सबसे बड़ा सवाल है, तो सबसे पहला कारण जो है वो क्रोनिक स्ट्रेस है। यानी अगर आप लगातार तनाव में हैं तो दोस्तों ये होने के चांसेस ज्यादा हैं। और आज का इंसान मानसिक तनाव में जी रहा है। स्ट्रेस बढ़ने पर क्या होता है? कार्टिसोल हार्मोन बढ़ता है। यह थायराइड हार्मोन कन्वर्जन को खराब कर देता है, या थायराइड हार्मोन के कन्वर्जन को खराब कर देता है जब आपका कार्टिसोल हार्मोन बढ़ता है। कार्टिसोल हार्मोन क्यों बढ़ता है? जब आप टेंशन डिप्रेशन में होते हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा कारण है, और इस कारण को दूसरा बड़ा कारण मत मानिए,
ये सबसे बड़ा कारण है, वो है खराब लाइफ स्टाइल। खराब लाइफ स्टाइल जैसे देर रात तक जागना, और आज के जो पीढ़ी है, आज के जो लोग हैं दोस्तों, वो अपने आप को बड़े गर्व से कहते हैं, मैं तो भैया 12 बजे सोता हूं, मैं तो 1 बजे सोता हूं। और कुछ पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं, वो ते कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो रात 2 बजे सोता हूं। ये आप गर्व से नहीं कह रहे, ये आप अपने आप को बीमारी के मुंह में ढकेल रहे हैं, अपने शरीर को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसमें खराब लाइफ स्टाइल में पहला कारण आता है, वो है देर रात जागना। दूसरा कारण जो सबसे बड़ा कारण है, हर एक बीमारी की जड़ आप इसे कह सकते हैं, वो देर रात हैवी खाना खाना। आज के समय में 99% घरों में दोस्तों 9 बजे के बाद ही खाना खाया जाता है। कुछ घरों में तो दोस्तों 12-1 बजे के बीच में खाया जाता है। शादी ब्याह पार्टी में तो रात का खाना 3-3 बजे तक खाया जाता है, 2:30-2:30 बजे रात को खाया जाता है। ये हम खाना नहीं खा रहे हैं, ये हम अपने शरीर के अंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। देर रात हैवी खाना खाना 90% बीमारियों की जड़ है। यही एक नियम बदलने से आपका शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। आगे हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कब हमें खाना चाहिए। और खराब लाइफ स्टाइल में शामिल है फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, प्रोसेस फूड अधिक मात्रा में खाना, जंक फूड, रिफाइंड शुगर का प्रयोग करना, ठंडे पेय पदार्थों का प्रयोग करना, और ये सारी चीजें क्या करती है, ये सब मिल करके मेटाबॉलिज्म को कमजोर बनाते हैं। और जिसके शरीर का मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है, उस शरीर को बीमारी से, डिसऑर्डर से कोई नहीं बचा सकता है। और ये सारी चीजें खराब लाइफ स्टाइल के अंतर्गत आती है। और आज के समय में चाहे लड़का हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, इस सब के अंदर एक कमियां हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, यानी प्रोटीन्स विटामिन्स की कमी। जो कुछ हम बाहर का खाते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जाता। थायराइड सही से काम करने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए, सेलेनियम चाहिए, जिंक चाहिए, आयरन चाहिए, विटामिन डी और विटामिन बी12 चाहिए। शरीर को मिला जुला के सभी प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर चीजें खाइए। अगर इनकी कमी पाई गई तो थायराइड इम्बैलेंस होने लगता है। इसलिए पौष्टिक युक्त खाना बहुत जरूरी है। और चौथा सबसे बड़ा कारण है गट हेल्थ खराब होना। 70% इम्यूनिटी पेट से जुड़ी होती है। 70% इम्यूनिटी पेट से जुड़ी होती है। अगर आपको कब्ज, एसिडिटी, ब्लोटिंग, गट इंफ्लामेशन है तो थायराइड हार्मोन सही तरह से कन्वर्ट नहीं होते हैं। और पांचवा सबसे बड़ा कारण है ऑटो इम्यून कंडीशन, सबसे कॉमन है हाइपोथायराइडाइटिस। इसमें शरीर की इम्यूनिटी खुद थायराइड ग्लैंड पर अटैक करने लगती है, खुद थायराइड ग्लैंड पर अटैक करने लगती है। तो दोस्तों आपने क्या समझा, उन कारण को समझा जिस कारण से थायराइड की समस्या होती है। अब एक एक करके आपको कारण हटाना होगा। दोस्तों क्या सिर्फ दवाइयां ही समाधान है? क्या सिर्फ दवाइयां ही समाधान है? और यहां
सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं। दवाइयां दोस्तों, दवाइयां हार्मोन को मैनेज करती हैं, सिम्टम्स को कंट्रोल करती हैं, लेकिन अगर लाइफ स्टाइल वही खराब रहे, अगर आपकी लाइफ स्टाइल खराब रहे, आप अपने लाइफ स्टाइल को नहीं सुधारेंगे तो रूट केस खत्म नहीं होता है, उसकी जड़ खत्म नहीं होती है। और इसीलिए लोग क्या करते हैं, इसके लिए जिंदगी भर दवा खाते रहते हैं, क्योंकि वो लाइफ स्टाइल को बदलना ही नहीं चाहते, अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना थायराइड की दवाइयां बंद ना करें। डॉक्टर के संपर्क में रहते हुए आप थायराइड कंट्रोल करने का कुछ नेचुरल तरीका अपनाइए। और उन तरीकों को हम समझते हैं 6 स्टेप में, और ये 6 स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं, तो दोस्तों आप 3 से 4 महीने के बाद देखेंगे खुद आपके शरीर में जो चमत्कारी बदलाव होगा, आप उस चमत्कारी बदलाव से खुद चमक जाएंगे, खुद चौंक जाएंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप 6 स्टेप में हम इसे समझते हैं। एक भी स्टेप को मिस मत करना दोस्तों, और अंत का तो जो सबसे महत्वपूर्ण अनुभवी मैसेज है उसे जरूर सुनना। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आप अपनी नींद को सबसे पहले सुधारिए। नींद को सुधारने के लिए आप किसी भी कीमत पर रात 9 से 10 बजे तक सोने जाना है। रात 9 से 10 बजे तक आपको सोना है, क्योंकि नींद बहुत जरूरी है। नींद में हमारा शरीर क्या करता है, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हार्मोन रिपेयर होते हैं, मेटाबॉलिज्म रिपेयर होता है, स्ट्रेस कंट्रोल होता है, ये सब नींद में ही होता है। इसलिए नींद बहुत जरूरी है, आपको नींद सुधारना है। किसी भी कीमत पर आपको 9 से 10 बजे तक बिस्तर पे पहुंच जाना है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में दोस्तों, नींद में जाने से पहले पेट भरा होना चाहिए। आप लोग कहेंगे कि बिना खाए नींद कैसे आएगी, तो दूसरा स्टेप है दोस्तों रात का खाना। रात का खाना सबसे महत्वपूर्ण है। आज मैं वो नियम आपको बताने वाला हूं, अगर आप इस नियम को रात के खाने में फॉलो करते हैं तो दोस्तों आपका शरीर इतनी तेजी से हील होगा कि आप चौंक जाएंगे। रात का खाना हमें दोस्तों 5,000 50,000 साल पुराना अपनाना पड़ेगा। पहले के लोग रात का खाना सूरज डूबने के पहले खाते थे, अंधेरे में नहीं खाते थे, क्योंकि वो आज की चकाचौंध जिंदगी में नहीं जीते थे। आज हम दोस्तों चकाचौंध जिंदगी में जी रहे हैं। आज हमारा खाना रात 9 बजे के बाद हो रहा है, और यह लीवर के लिए, आपके पूरे शरीर के लिए सबसे खराब बात है। तो हमारा रात का खाना कब होना चाहिए, हमारा रात का खाना, अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित है तो ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रात का खाना सूरज डूबने के 2 घंटे पहले, और अगले दिन सुबह खाने की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। यानी सूरज डूबने के 2 घंटे पहले और सूरज निकलने के 2 घंटे के बाद आपका खाना है का नियम है। यानी जब आप ऐसा करते हैं तो आप 8 और 16 का नियम अपना रहे हैं। 8 और 16 का नियम क्या है, 8 घंटे आप खा रहे हैं, 16 घंटे शरीर को रेस्ट दे रहे हैं। दोस्तों, जब आप रात का खाना सूरज डूबने के 2 घंटे पहले खाते हैं, तो जब आप 9 बजे सोने जाते हैं तो ये खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाता है। इसके कई सारे चमत्कारी फायदे हैं। एक तो आपके शरीर का सर्केडियम रिदम सही हो जाएगा, जिसे आप बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। जब शरीर का सर्केडियम रिदम सही होता है
तो शरीर आपका क्या करता है, अपने आप हीलिंग मोड पे जाता है। शरीर के डैमेज सेल रिपेयर होने लगते हैं, इसे कहते हैं एटोफेजी मोड। शरीर जब अपने आप को हील करता है तो शरीर के हर एक हार्मोन्स ठीक होने लगते हैं, सेल रिपेयर होने लगते हैं और आपका शरीर यहीं से चमत्कार दिखाना शुरू कर देता है। ये दूसरे स्टेप में फॉलो करना है आपको। रात के खाना में 8 घंटे आप खाइए और 16 घंटे आप रेस्ट करिए। तीसरे स्टेप में दोस्तों हमें अपने शरीर को सनलाइट में रखना है कम से कम 2 घंटे। सूरज की रोशनी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये जो मॉर्निंग सनलाइट होता है इससे हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। शरीर का इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और विटामिन डी दोस्तों हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करती है। इससे सूरज की रोशनी से हार्मोन्स बैलेंस करता है। कम से कम हमें दोस्तों रोज सुबह 40 मिनट उगते हुए सूरज के सामने बिताना है। इसके लिए आप क्या करिए, सुबह उठ जाइए, ऐसे स्थान पे जाइए जहां मिट्टी हो, हरी घास हो, वहीं पे चलिए नंगे पांव। अब चौथे स्टेप में हमें क्या करना है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना है और यही चीजें आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं। किसे नहीं खाना पीना है, जंक फूड, शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक, रिफाइंड ऑयल और मैदा। सीधे तौर पे घर से बाहर की बनी हुई जितनी भी चीजें हैं इन्हें आप अवॉइड करिए। जिन चीजों का नाम हमने लिया जैसे मैदा, चीनी, रिफाइन किया गया तेल, इनसे बनी हुई कोई भी चीज नहीं लेना है, चाहे वो घर पे हो चाहे फैक्ट्री पे। किसी भी कीमत पर इसे अवॉइड करना है। इसे अवॉइड करना है और इसके स्थान पे कुछ चीजें हैं जो इंक्लूड करना है। तो क्या इंक्लूड करना है, आप अपने खाने में भरपूर मात्रा में मौसमी हरी साग सब्जियां खाइए, रोज ताजे मौसमी फल खाइए, सलाद खाइए, नट्स खाइए, सीड्स खाइए, कोकोनट लीजिए। देसी घी घर का हो तो सीमित मात्रा में आधा से 1 चम्मच आप ले सकते हैं, लेकिन ये घी आपके घर का होना चाहिए, कंपनियों का घी नहीं है। मिलेट्स लीजिए, प्रोटीन रिच डाइट आप लीजिए, इसे आप इंक्लूड करना है। अगले स्टेप यानी 5वें स्टेप में आपको क्या करना है, अपने गट को हेल्थी रखना है, गट हेल्थ को सुधारना है। इसे सुधारने के लिए आपको कुछ प्री प्रोबायोटिक आते हैं, ड्रिंक्स घर पे बना सकते हैं, या आप दही, छाछ, फाइबर वाली चीजें लीजिए जो गट को रिपेयर करने में मदद करती है, शरीर में प्री एंड प्रोबायोटिक को बढ़ाती है और भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करिए। अवॉइड क्या करना है जो गट हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, ओवर ईटिंग, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है। खाना हमेशा हमें आधे पेट खाना चाहिए या 60% तक खाना चाहिए, 40% अपने पेट को खाली रखिए। लेट नाइट डिनर यानी देर रात किसी भी कीमत पर नहीं खाना है। सूरज डूबने के बाद हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अब छठे स्टेप पे पहुंचते हैं, डेली अपने शरीर को चलाना है, यानी मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है। जैसे हमने कहा सुबह आप उठिए, सूर्योदय के यानी किरणों के साथ, सूरज उगते के साथ ऐसे स्थान पे जाइए जहां मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पांव। दोस्तों जैसे ही अपना पांव आप मिट्टी पे रखते हैं बिना जूता चप्पल के, तो आपका शरीर तुरंत न्यूट्रल होता है। ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है तो आपका शरीर अपने आप को चार्ज करता है। तो नंगे पांव तेज गति से कम 5 से 6 किलोमीटर, और इस 5 से 6 किलोमीटर को आप क्या करेंगे, 30 मिनट में कवर करने का प्रयास करिए, यानी पूरी शारीरिक क्षमता के अनुसार तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए 5 से 6 किलोमीटर। सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, योगा, प्राणायाम वही 2 घंटे आपको बिताना है टेंशन मुक्त होकर। और ये सब अगर आप करते हैं तो ये सब का काम क्या है, ये सारी चीजें जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं ये मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग बनाता है, ये बहुत जरूरी है।
अगले स्टेप यानी 7वें स्टेप में आपको क्या करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग और डिजिटल डिटॉक्स। ये जो आप रातों दिन मोबाइल से जुड़े हुए हैं, ये दोस्तों आपके शरीर में कार्टिसोल को बढ़ाता है, यानी आपके शरीर को डिप्रेशन में ले जाता है। तो कम से कम डिजिटल डिटॉक्स जरूरी है। एक समय निर्धारित करिए, इतने से इतने समय तक हम मोबाइल चलाएंगे और दूर रहेंगे। और दोस्तों लास्ट स्टेप में कम से कम एक बार हमें खुलकर दिन में हंसना चाहिए। जब आप खुलकर अंदर से हंसते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर में खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं और एक खुशी के हार्मोन्स शरीर को एक्टिवेट करते हैं। क्या थायराइड पूरी तरह से ठीक हो सकता है? दोस्तों ये अक्सर लोगों का सवाल है। इस पे आज हम अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। इस पे हम आप अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों यह निर्भर करता है कारण क्या है, कितने समय से है, लाइफ स्टाइल कितना बदला गया है। ये 3 बातों पर डिपेंड करता है। कई लोगों में सिम्टम्स कम हो जाते हैं, रिपोर्ट इंप्रूव होती है, मेडिसिन डोज जो है कम हो सकती है, लेकिन हर व्यक्ति अलग अलग होता है। सबके शरीर की बनावट संरचना अलग होती है और आप कितना अपने शरीर की समस्या के प्रति एक्टिव है इस पे डिपेंड होता है। सबसे बड़ी सच्चाई क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी सच्चाई, थायराइड सिर्फ गले की बीमारी नहीं है। थायराइड सिर्फ गले की बीमारी नहीं है, यह पूरे लाइफ स्टाइल का रिफ्लेक्शन है। जब तनाव बढ़ता है, नींद खराब होती है, खान पान बिगड़ता है, शरीर इनएक्टिव हो जाता है, तो शरीर सिग्नल देना शुरू करता है और उन्हीं सिग्नल में से एक है थायराइड इम्बैलेंस। अगर आप सिर्फ सिम्टम्स को दबाएंगे तो समस्या बार बार लौट सकती है, लेकिन अगर आप रूट केस पर काम करेंगे तो शरीर खुद हील करना शुरू करता है। आपका शरीर हीलिंग मोड पे चला जाता है। हमारे शरीर में कोई भी समस्या है, उसे बीमारी का नाम देने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है, उसके कारण को समझना जरूरी है। और जिस दिन दोस्तों आप कारण समझना शुरू कर देंगे, आप बीमारी का नाम भूल जाएंगे। आप सिर्फ यही समझेंगे कुछ समस्याएं हैं। जैसे जिंदगी में कुछ समस्याएं आती हैं, कभी बिजनेस में नुकसान होता है, कभी फायदा होता है, कभी घर परिवार में झगड़े होते हैं, कभी खुशियां आती हैं। उसी तरह से हमारा शरीर है, कभी दोस्तों कुछ इसमें समस्याएं आ सकती हैं और उन समस्याओं को आप खुद ठीक कर सकते हैं। जानकारी से संतुष्ट हैं, जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमारा एक ही उद्देश्य है, लोग शरीर में समस्या होने के पहले उस समस्या को समझें, अपने शरीर को रोग मुक्त बनाएं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।